हेलो दोस्तों, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट पे आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल का एपिसोड 9 एंड 10 जो कि यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। अब हम कंग को देखते हैं जो ब्यू और सो का पीछा कर रहा था, बट वहाँ सोमोन आकर उस पर अटैक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यून को देखते हैं जो एक होटल में था और उसे वहाँ ईजुन लाई थी। वहाँ यून सो के उठता है तो देखता है कि उसके रूम में सोमोन है जिस पे वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट ये उसका एक पैनिक अटैक था जिसमें उसे ईजुन सोमोन की तरह दिख रही थी। इस हादसे के बाद ईजुन वहाँ से जाने लगती है। यून उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती और वो जाते जाते उससे ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए यून और भी टूट जाता है। इसके बाद सीन लेडी ऑफिसर को दिखाता है जो कुछ ऐसा सबूत ढूंढना चाहती थी जो डिटेक्टिव आहान ही के फोन करने के बाद वहाँ आया था। इसलिए डिटेक्टिव एक रिमोट एरिया में उसकी कार ढूंढने आई थी क्योंकि वो गाड़ी उस रास्ते पे वापस नहीं आई थी। इसीलिए उसे लगता है कि उसे उसकी कार में वहाँ जरूर कुछ मिलेगा और ढूंढने पे उसे कार मिल जाती है और उस कार के नंबर से वो ये भी कंफर्म कर लेती है कि वो कार उस डिटेक्टिव की है। अगले सीन में हम फिर से युन को देखते हैं जो होटल रूम में था। वहाँ उसे कंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो रूम 304 के रेसिडेंट के साथ ड्रिंक कर रहा है और वो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, जो पहले युन को कंग ही लगता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि कंग कभी ऐसा बात नहीं करता, इसीलिए वो कंग को कॉल करता है। लेकिन कंग के फोन ना उठाने पर उसे बिलीव होने लगता है कि वो कंग नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से स्टूडियो के लिए निकलता है। इसके बाद हम फिर से लेडी ऑफिसर को देखते हैं जिसने अपने पास काफी डिटेक्टिव्स को भी बुलाया था। दोस्तों, ये लेडी ऑफिसर युन की दोस्त है। वहाँ उसे वही डिटेक्टिव मिलता है जिसे वो फोन पर बात किया करती थी पुराने डिटेक्टिव के बारे में पता करने के लिए। वो डिटेक्टिव लेडी ऑफिसर को उसका काम सही करने के लिए प्रेस करता है, लेकिन जब वो सस्पेक्ट सोमन को बताती है एक नीडल की वजह से, तो डिटेक्टिव उसे डांटने लगता है कि वो ऐसे किसी को सस्पेक्ट नहीं बना सकती, वो भी एक नीडल की बेसिस पर। और तभी उन्हें सीईओ की डेड बॉडी का पता चलता है जिसकी नेक पर भी नीडल का निशान था और ये लोग उसी तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में युन भी स्टूडियो पहुंच चुका था। युन बिल्कुल भी स्टूडियो के अंदर नहीं जाना चाहता था पर वो कंग के लिए वहां अंदर चला जाता है। उसे कंग सही सलामत मिल जाता है जिससे एज अ व्यूअर हम भी कंफ्यूज होते हैं और हमें लगता है कि कंग भी शायद उन स्ट्रेंजर्स के साथ मिला था और ऐसा ही सेम युन को भी लगता है, इसीलिए वो कंग को अकेले छोड़कर वहां से जाने लगता है। कंग रोते हुए युन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन युन उसके आंसू नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अब हमें रियलाइज होता है कि कंग से ये लोग ये सब जबरदस्ती करवा रहे थे और हम कंग के ऊपर एक चोट भी देखते हैं। युन के जाने के बाद कंग के पास सोमुन आता है और कंग उसे देखकर अपनी जान की भीख मांगता है। सोमुन उसे युन को ना रोक पाने के लिए उसे पनिशमेंट देने के लिए कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नॉम को देखते हैं जो आनी को टॉर्चर कर रहा था कि तभी उसके पास एक ऑफिसर का कॉल आता है, लेकिन नॉम हाउस अरेस्ट पे था। पुलिस नॉम पे नजर एक डिवाइस के थ्रू रखती है जो उसके पैर में लगा हुआ था। इसके बाद हम युन के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पुलिस आकर अपना इंस्पेक्शन कर रही थी और वहाँ वही लेडी ऑफिसर भी आई थी जिसे वो डिटेक्टिव उसके काम में दखल अंदाजी करने के लिए मना करता है क्योंकि वो अपने हिसाब से केस सॉल्व करना चाहता है। लेकिन लेडी ऑफिसर को लगता है कि उन्होंने सीरियल किलर को नहीं रोका तो वो किलर और भी मर्डर्स करेगा। इसके बाद हम मुन को क्लिनिक में देखते हैं और वो कंग के दांत निकालने की तैयारी कर रहा था। वहीं ईडन स्टूडियो में ब्यू अपने रूम में था जो कुछ मेमोरी कैसेट निकाल रहा था जो उसने उस रिपोर्टर को देने के लिए निकाली थे और उसमें मुन के कई सारे गलत काम की इन्फॉर्मेशन थी जिसे ब्यू एक आर्टिकल में डलवाना चाहता था। अब हम ईजुन को उसके रूम में देखते हैं जो काफी अपसेट थी। वहीं युन भी उसी बिल्डिंग के बाहर था। वो ईजुन को मैसेज करने की सोचता है बट कर नहीं पाता, इसीलिए वो एक साइबर कैफे में जाकर अपने आप को बिजी रखता है। युन काफी डरा हुआ था क्योंकि अगर वहाँ कोई भी आता और कोई भी आवाज सुनाई देती तो युन डर जाता था। वो इस हद तक डरा हुआ था। सुबह युन के पास उसके ऑफिस के कलीग का मैसेज आता है जो उसे सीईओ की मौत के बारे में बताता है और वो समझ जाता है कि उसे मुन ने मारा है क्योंकि लास्ट टाइम उन दोनों की बनी नहीं थी और मुन ने युन को भी उसे जान से मारने के लिए फोर्स किया था। उसे कंग अब इनोसेंट लगने लगा था, इसीलिए वो उसे कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। युन को लगता है कि उसका भी खून हो गया है,
इसीलिए वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है और पुलिस को मर्डर्स के बारे में बताता है ताकि वो ईडन स्टूडियो में उसके साथ चले। बट पुलिस उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती एंड उसे ड्रिंक करके प्रैंक करने के लिए मना करती है। इससे यून को काफी गुस्सा आता है। सीन वापस मुन की तरफ शिफ्ट होता है जिसने कंग को काफी टॉर्चर किया था और वो उसे स्टोरी सुना रहा था। तभी वहाँ ब्यू आता है और मुन कंग को ब्यू के पास छोड़कर अपने कुछ काम के लिए चला जाता है। नीचे मुन को इयोम मिलती है जो उसे यून के बारे में पूछती है। सो मुन उसे बताता है कि यून खुद वापस आएगा क्योंकि उसके पास यून की एक ऐसी चीज है जिसे लेने यून जरूर आएगा। अब हम सीईओ का फ्यूनरल देखते हैं जहां यून पहुंचता है। यहाँ पे यून उसके ऑफिस के कलीग को स्ट्रेंज लगता है लेकिन यून उनसे कुछ बात नहीं करता और वॉशरूम में चला जाता है जहां उसे वापस पैनिक अटैक आते हैं जिसमें हम उसे शीशे में अपनी परछाई से खुद बात करता हुआ देखते हैं जो उसे बताती है कि सीईओ और कंग के मर्डर के पीछे वही है। लेकिन यून इससे मना कर देता है। तभी उसके कलीग वहां आकर उसे होश में लाते हैं। होश में आने के बाद वो जल्दी से वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम ब्यू को देखते हैं जो कंग को जान से मार देता है जिसके बाद वो उस रिपोर्टर से मिलने जाता है जिसे उसे वो मेमोरी कार्ड देना था। रिपोर्टर मेमोरी कार्ड लेकर आर्टिकल लिखना शुरू करता है कि तभी वहाँ मुन आ जाता है जिसके बाद हम मुन को देखते हैं जो पुलिस को एक मर्डर के बारे में बताता है और थोड़ी ही देर बाद उस रिपोर्टर की डेड बॉडी के पास हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। वहीं वो डिटेक्टिव भी था और लेडी ऑफिसर भी। यहाँ ये लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव को बताती है कि इस मर्डर का पहले वाले मर्डर के साथ कोई रिलेशन है लेकिन डिटेक्टिव मानने से मना कर देता है और वो लेडी ऑफिसर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम यून को रोड पर देखते हैं जिसे वहाँ उसे अपने एक आर्मी का फ्रेंड मिलता है जिसका नाम चैंग है और वो भी सीईओ की फ्यूनरल में आया था। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में चैंग यून को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने चैंग की पहले काफी हेल्प करी थी। यहाँ भी हम यून को काफी डरा हुआ देखते हैं। उसे डरा हुआ देखकर चैंग उसकी वजह पूछता है जिसके जवाब में वो अपनी सारी सिचुएशन और पहले के हफ्ते में जो भी उसके साथ हुआ वो सब उसे बता देता है जिसे सुनकर चैंग भी कंफ्यूज था कि वो स्ट्रेंजर्स कितने क्रीपी हैं। तभी यून के पास डरी हुई ईजुन का कॉल आता है क्योंकि दोस्तों पिछली रात सोमुन ने ईजुन को उसकी बिल्डिंग के नीचे सीईओ के फोन से बुला लिया था और उसे किडनैप कर अपने साथ ले गया। इसीलिए फोन पर यून सोमुन को गालियां देता है और कहता है कि वो ईजुन को कुछ भी ना करे। तब सोमुन कहता है कि वो ईडन स्टूडियो में उसके रूम में है। ये सुनकर यून जल्दी से वहाँ के लिए भागता है लेकिन उसके साथ चैंग भी जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त को उन क्रीपी लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था और ये दोनों ईडन स्टूडियो पहुँचते हैं। अब चैंग उस भयानक बिल्डिंग पर एक नजर डालता है और हथियार के रूप में स्क्रैप का टुकड़ा ले लेता है। अब यून अपनी ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है तो उसकी दोस्त उसे वेट करने के लिए कहती है और उसे अंदर जाने से मना करती है लेकिन वो फोन काट देता है और अंदर चला जाता है। इधर उस लेडी ऑफिसर यानी कि यून की दोस्त का एक साथी उसे बताता है कि जो चाकू क्राइम सीन पर मिला था वो आहान ही का है जो कि मिसिंग है। ये सुनकर लेडी ऑफिसर कहती है कि वो ईडन स्टूडियो जा रही है और अगर उसका फोन न मिले तो उसका साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाए। इधर ईडन स्टूडियो में यून को एक लैपटॉप पर मैसेज मिलता है, मुझे तुम्हारा इंतजार था, और नॉम के रूम में एडल्ट वॉलपेपर्स मिलते हैं। यून जब अपने रूम में आता है तो उसका दोस्त चैंग बेहोश था क्योंकि उसने यून की टेबल पर रख के ड्रिंक पी ली थी। तभी यून को टेनिस बॉल की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो दरवाजा बंद कर लेता है और उसे एक परछाई जाती हुई नजर आती है, लेकिन बुक गिरने की वजह से जो बाहर था वो वापस आता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। और ये थे ईडन स्टूडियो के लोग जो दरवाजा तोड़कर उसे खोलकर अंदर आ जाते हैं। यून यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है और मुन को बुलाने के लिए कहता है। तभी मुन आता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा अगर वो चैंग को मार दे। ये कहकर वो यून को वही डॉल देता है जो यून ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि ईजुन को दी थी, लेकिन यून चैंग को मारता नहीं है। तब मुन उसे अपने साथ ले जाता है और चैंग के पास थे नॉम और ब्यू। इधर यून और सोमुन के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो यून को खींचता हुआ ले जाता है। जब वो अपने रूम में देखता है तो उसका दोस्त चैंग खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था जिसे ब्यू और नॉम जान से मारने वाले थे। 4th फ्लोर पर अब यून खुद को बंधा हुआ पाता है और वहीं ऑपरेटिंग चेयर पर उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश थी, लेकिन वो जिंदा थी। अब यहाँ सोमुन दांतों से बना हुआ एक ब्रेसलेट उसे दिखाता है और वो यून को बताता है कि वो बस इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो एक दांत को दिखाते हुए उसे बताता है कि वो ईजुन का दांत है। नीचे लेडी ऑफिसर ईडन स्टूडियो पहुंचती है
जब उसका सामना इयोम से होता है और वो इयोम को चाकू नीचे रखने के लिए कहती है। तभी ब्यू उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाती है। तब इयोम उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है, लेकिन लेडी ऑफिसर के फोन पे कॉल अभी भी चल रही थी, जिसे इयोम काट देती है। अब इयोम उस लेडी ऑफिसर को बांध देती है। तभी वहाँ पुलिस आती है, लेकिन इयोम सिर दर्द का नाटक करके उन्हें वहाँ से भेज देती है। अब ब्यू वहाँ गैसोलीन डालता है, जब उसे याद आता है कि रिपोर्टर जो ने मुन के एक आर्टिकल को लिखने के लिए बोला था। तब ब्यू को पता लगता है कि दरअसल वो रिपोर्टर मर चुका है, उसे मुन ने मार दिया और उसे ब्यू के प्लान के बारे में पता चल गया था। इसीलिए उसने ब्यू से कहा था कि वो एक काम निपटा कर आता है। बेसमेंट में लेडी ऑफिसर अपने हाथ खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नॉम उसे बेहोश कर देता है। अब बारी थी डिनर की, जो कि इयोम लेकर आती है और वो नॉम से उसकी प्रॉपर्टी छूने के लिए मना करती है और उबलता हुआ पानी उसके मुंह पे फेंक देती है, जिसके बाद वो उसकी आंख फोड़ देती है और उस पर बार बार वार कर उसे जान से मार देती है। इयोम का इंतजार मुन कर रहा था, जिसे वो ईडन स्टूडियो को छोड़ के जाने के लिए कहती है, लेकिन मुन उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वो इयोम को किचन की तरफ रूम 303 में रहने वाले को चेक करने के लिए भेजता है और जब वो जाती है तो सोमन उसे मार डालता है और उसकी बॉडी ब्यू को मिलती है और मौका देखकर ब्यू सोमन को मारने जाता है, क्योंकि शुरू से ही वो उसकी सच्चाई को खोलने का प्लान कर रहा था। लेकिन मुन को पता था कि वो उसे मारने आया है, इसीलिए ब्यू सोमन पे हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन मुन उस चाकू से ब्यू का गला काट कर उसे मार देता है और कहता है कि वो स्टूपिड है। उधर लेडी ऑफिसर को होश आता है और वो नॉम के पैरों का एंकल ब्रेसलेट तोड़ देती है, जिससे पुलिस के पास एक कॉल आता है कि एक क्रिमिनल का ब्रेसलेट टूट गया है और वो ईडन स्टूडियो की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद यून का सामना सोमन से होता है, जो उसे कहता है कि यून जिसे चाहे उसे मार सकता है या जिंदा रख सकता है। वो दोनों भगवान बन गए हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यून खुश है कि अब वो सोमन को मार सकता है। ये कहकर ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें यून टेबल से एक स्कैल्पेल उठा लेता है और सोमन का गला काटने में कामयाब हो जाता है। यून के पूछने पे मुन बताता है कि कमजोरों पर हमला कर कर उन्हें टॉर्चर होता हुआ देखना ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। वो यून से कहता है कि उसे अच्छा लगा जब ईडन स्टूडियो के लोग मरे, इसीलिए अब वो और मुन एक हैं। और मरने से पहले वो ये कहता है कि यून अभी तक का बनाया उसका बेस्ट मास्टरपीस है। जिसके बाद यून उसे डेविल कह के मार देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उन्हें लेडी ऑफिसर बेसमेंट में मिलती है। ईडन स्टूडियो पे पुलिस ने घेराबंदी कर ली है। मून का क्लिनिक टेम्परेरी बंद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईडन स्टूडियो की खबर हर जगह छाई थी, जिसमें लोग यून को मर्डर का सस्पेक्ट मान रहे थे और पुलिस यून के बारे में उन सभी लोगों से पूछती है जो उसे जानते थे। वो लोग बताते हैं कि यून एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन वो ईडन स्टूडियो नहीं जाना चाहता था। वो ओवर टाइम किया करता था। जिसके बाद उस लेडी ऑफिसर से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि उस बिल्डिंग में जाने से पहले यून ने उसे कॉल किया था और उसे किडनैपिंग के बारे में बताया था। हालांकि यहाँ 2 खून हुए थे, लेकिन यून के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और मुन से सेल्फ डिफेंस के केस में उसे छोड़ दिया जाएगा। अब लेडी ऑफिसर यून की गर्लफ्रेंड से उस रात के बारे में पूछती है। उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ आवाजें सुनी थी, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल वो लेडी ऑफिसर को कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। अब लेडी ऑफिसर यून से मिलने हॉस्पिटल आती है तो उसे वहाँ सोमन की झलक दिखती है और मुन से सेल्फ डिफेंस के केस में उसे छोड़ दिया जाएगा। ये बात वो यून को बताती है। जाने से पहले वो यून से उस रात के बारे में पूछती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, लेकिन यून कहता है कि उसे आराम करना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। जब लेडी ऑफिसर उसकी बुक उसे वापस देने के लिए जाती है जो उसके पास रह गई थी, तब वो वहीं जम जाती है, एकदम शॉक। यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये उनके हाथ में वही दांतों का ब्रेसलेट था जो सोमन ने बनाया था। तब लेडी ऑफिसर को एहसास होता है कि उसने उस ब्रेसलेट की आवाज सुनी थी जब नॉम की मौत हुई थी। ये देख के वो एकदम शॉक थी और उसी हालत में वो बुक देखकर वहाँ से चली जाती है और हम यून को अपने लैपटॉप पे डाई बार बार लिखता हुआ देखते हैं। उधर हम ये भी देखते हैं कि लेडी ऑफिसर पे मानो कोई नजर रख रहा था। और बस यून की खतरनाक हंसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, तो चलिए उस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल यून ने ही नॉम, ब्यू और इयोम को मारा था, क्योंकि मुन ने उसे बोला था कि वो उसे छोड़ देगा
अगर वो ईडन स्टूडियो के लोगों को जान से मार दे, जिसके बाद यून को यही कहता हुआ हम सुनते हैं कि मैं उन्हें मार दूंगा। डायरेक्टर ने यून को मुन दिखाया जब वो उन्हें मार रहा था, क्योंकि यून अब सोमुन की तरह हो गया है, जैसा कि आपने लास्ट सीन में उसे हंसते हुए देखा था, बिल्कुल सोमुन की तरह। लेकिन यून की दोस्त यानी उस लेडी ऑफिसर ने सोमुन को हॉस्पिटल में देखा था। तो अब सवाल ये है कि क्या वो जिंदा है? यून और मुन के बीच हुई लड़ाई में ये साफ दिखता है कि उसने स्कैपल उठाया था। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि उसने उसके गले पर वार किया है। आप इस सीन को बार बार देख सकते हैं। यून की गर्लफ्रेंड ने उसे खुद से बात करते हुए देखा था, जो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। यानी ये सब यून के दिमाग में चल रहा था, और इसीलिए हो सकता है कि सोमुन अभी भी जिंदा हो, और इसीलिए उस लेडी ऑफिसर ने सोमुन को हॉस्पिटल में देखा था। और पुलिस ने भी ये नहीं बताया कि उन्हें सोमुन की बॉडी मिली है, बल्कि पुलिस ने ये बोला कि वहाँ के लोगों को शायद एक ही आदमी ने मारा है। दोस्तों, यून के हाथ में जो दांतों का ब्रेसलेट हमने देखा था, वो सोमुन और यून के साथ होने का एक सिंबल है, और सोमुन यून से मिलने आया था। हालांकि कई थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि लेडी ऑफिसर ने सोमुन को एलिवेटर में इसीलिए देखा था क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रही थी, क्योंकि उसने ट्रॉमा झेला था। लेकिन दोस्तों, उस लेडी ऑफिसर का सामना कभी भी सोमुन से नहीं हुआ था, और लेडी ऑफिसर की दिमागी बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं है। उस ऑफिसर को अगर डरना होता तो वो नॉर्म से डरती, ना कि सोमुन से। इस वजह से भी मैं ये कहूंगी कि सोमुन अभी भी जिंदा है। यह हो सकता है कि सोमुन मर गया हो और उसने यून के दिमाग पे इतना गहरा असर डाला कि उसे सोमुन अभी भी दिखता है। लेकिन लेडी ऑफिसर को वो क्यों दिखा? इस पे फैंस की कई थ्योरीज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप कौन सी थ्योरी पे बिलीव करते हैं। ये था मेरा एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल एपिसोड 9 और 10 को लेकर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।